अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द वीकेंड रिव्यू। जैसे कि आप देख रहे हैं कराची में हवा चलना स्टार्ट हो गई है। इट्स मीन कि अब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो दर्जे हरारत 45 से 46 क्रॉस कर चुका था, अब वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वैसे आजकल के ड्रामे आप मुझे बताइएगा, आप इन्जॉय कर रहे हैं? कितने परसेंट इन्जॉय कर रहे हैं जो अभी करंटली टीवी के ऊपर पाकिस्तानी ड्रामास जो है वो ऑन एयर किए जा रहे हैं, या वो जो अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो आज हम रिव्यू करेंगे कुछ ड्रामों का जो कि रिसेंटली अभी उनके एपिसोड ऑन एयर हुए, उनके बारे में हम बात करेंगे। ड्रामों के हवाले से बात करेंगे और कुछ ड्रामे माइनस करने के बारे में भी बात करेंगे। डेफिनेटली जो ड्रामे जो है जिससे एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पर थी, और एक्सपेक्टेशन यहाँ से लेके मतलब मेरे इस कैमरे में इतना तक आ रहा है ना, इससे भी नीचे चली गई है। उस ड्रामों के बारे से हम आज बात करेंगे। तो आज के जो एपिसोड है बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट ड्रामा रिव्यूज़। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे को जो ऑन एयर हो रहा है, प्यार दीवानगी है। एहसन, नीलम मुनीर और समी खान स्टारर, और एक जो नया एक बच्चा है उसका। इस ड्रामे में मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि हम मुआशरे को क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं। हर एक ड्रामे में एक नई अलग ख़ुदकुशी का तरीका जो है वो बताया जा रहा है। यूथ के ऊपर वो चीज़ क्या इफ़ेक्ट करेगी, कितने हद तक इफ़ेक्ट करेगी। आप लोगों ने कभी ये सोचा है ड्रामा बनाते वक्त कि हम तो सिर्फ एक किरदार से ये चीज़ें करवा रहे हैं, इसके ऊपर सोसाइटी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो प्यार दीवानगी की मैंने दो एपिसोड देखी है, और उसके बाद जो है मुझ में मज़ीद हिम्मत ही नहीं थी। सेम वही घिसी पिटी स्टोरी, सेम वही प्यार मोहब्बत की कहानी, सेम एक कज़न स्टोरी, कुछ भी नया नहीं है। तो प्यार दीवानगी के ऊपर मैं अपनी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा, और प्यार दीवानगी को करते हैं स्किप, क्योंकि ये स्टोरी जो है हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं। अब मज़ीद इस स्टोरी में कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं, ना ही मेरा रहा है, और व्यूज़ को देख के लग रहा है कि आप लोगों का भी कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्यार दीवानगी का रिव्यू करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आपके कमेंट के ऊपर पर डिसाइड कर सकूं कि आप लोग देखना चाहते हैं या नहीं। Moving on to next drama serial which is going on air on Tuesday. Yes, हब्स की हम बात करेंगे। हब्स के हवाले से मैं बता देता हूँ। हब्स ड्रामा जो है मुझे लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मुझे सबसे पहली जो खुशी हुई, फ़िरोज़ ख़ान की अलग एक्टिंग। पहले 2 एपिसोड में उसकी एक्टिंग बिल्कुल अलग थी। 3rd एपिसोड में आके फ़िरोज़ ख़ान ने वही सेम एंग्री यंग मैन वाली एक्टिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट कर दी। कुछ सीन में मुझे फ़ील हुआ, शायद आप लोगों को फ़ील ना हो, लेकिन हब्स में अगर आपने एक इंडिपेंडेंट वुमेंस दिखाई हैं, आपने उनके इतने मसले दिखाए हैं, वो अपने मसले ख़ुद हल करती है, उसके घर में कोई मर्द नहीं है, सारी की सारी औरतें हैं, तो आपका बार बार इस बात को कि मेरी बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, मेरी ये गलती है कि आपने मुझे 3 बेटियां दी है, आपने मुझे कोई बेटा नहीं दिया है, ये मेरी सज़ा है। 100 करोड़ दफ़ा आपने ये डायलॉग इन 3 एपिसोड में अब तक आपने सबा फैसल जी से बुलवा लिया है। कोई ज़रूरत नहीं थी। आप इसको आपने माँ को बहुत नेक्स्ट लेवल तक जाके ना उनको वो एक नेगेटिव किरदार दिखा दिया है। सबसे पहला मसला इस ड्रामे से मेरा ये है। दूसरा मसला, हम देखना चाहते हैं उशना शाह और फ़िरोज़ ख़ान को ऑन स्क्रीन। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? पहले एपिसोड में बानो बानो बानो, दूसरी एपिसोड में बानो 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 बानो, तीसरे एपिसोड में बानो 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 बानो, और वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है। आपको अगर मैं बताऊं, मुझे बानो की लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ठीक है, ड्रामे में बाकी ट्रैक्स चलते हैं, लेकिन जब आपका जो मेन ट्रैक हो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर आप किसी दूसरे ड्रामे को देंगे, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें इफ़ेक्ट करेगी। हालांकि मैं देख रहा हूँ व्यूज़ भी इसके अच्छे आ रहे हैं, TRP चार्ट पे भी ये जो है टॉप कर रहा है। क्यों टॉप कर रहा है भाई? आपके ड्रामे में कोई इतना ज़्यादा दम अभी तक नहीं है, लेकिन फ़िरोज़ और उशना की वजह से टॉप कर रहा है ना। आप अगर हमें सिर्फ बानो और उसकी अम्मी के, चलो ठीक है, आप बानो का ट्रैक भी दिखा रहे हैं, आपको इतना लंबा करने की सबसे पहली बात ये ज़रूरत ही नहीं थी इतना ज़्यादा लंबा करने की। आप उस ट्रैक को लंबा कर रहे हैं,
आप बानो के ससुराल तक पहुंच गए। भाई मुझे नहीं है बानो के ससुराल में कोई इंटरेस्ट। आप क्यों बानो के ससुराल जाके उसकी अम्मी की तबीयत ख़राब होती है आप ये किसी कैरेक्टर से बुलवा देते। आपको उतना डीप जाने की ज़रूरत क्या थी। जो हमारा मेन चीज़ है वो इन 2 एपिसोड में 3 एपिसोड में अभी तीसरे एपिसोड में स्टार्ट हुई है। और मैं आपको बता देता हूँ जैसे ही उष्ना और फिरोज़ खान आते हैं उनके बीच में वो केमिस्ट्री मुझे अभी से नज़र आ रही है यार। वो ऑन स्क्रीन अच्छा कपल बनेगा आगे जाके, उनके भी हैशटैग बनेंगे। लेकिन प्लीज़ आप ये बानो 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 और ये जो अम्मी की जो रट है ना इसको थोड़ा सा कम करवा दें इस ड्रामे में। मुसद्दिक बड़ी मैं आपको जानता हूँ, आई नो आप जो है अब आहिस्ता आहिस्ता से इंशाल्लाह आएंगे इसी फील्ड में, डायरेक्शन के फील्ड में आएंगे। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को कम करें। तो दूसरी बात ये कि अगर फ़िरोज़ खान का जो दोस्त है मुसद्दिक वही है, उन्होंने ये ड्रामा डायरेक्ट किया, अगर आप ये रोल किसी और को दे देते कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आपको ज़रूरत ही नहीं थी ड्रामे में आने की, ताकि आप फोकस कर सके हब्स की जो बाकी जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर, रादर देन कि आप खुद उसमें एक्टिंग कर रहे हैं। आपको इसमें बहुत सारे वीक पॉइंट्स है ड्रामे में, लेकिन वो मुझे लगता है कि आगे जाके कवर हो जाएंगे। जैसे कि अभी अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ, मुझे डायरेक्शन से कोई मसला नहीं है। अमीर घराने की जो दिखाया गया है बिल्कुल अमीर घराना ही लग रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है। मसला मुझे जाके यहाँ पे ये आ रहा है कि मुझे लग रहा है कि आयशा उमर जो है, आयशा उमर को इंस्टाग्राम से उठा के आपने आयशा उमर को वहीं पे बिठा के और उसी आयशा से आप एक्टिंग करवा रहे हैं। वो मुझे कैरेक्टर कोई नहीं लग रहा, मुझे वो आयशा जेन्युइनली लग रही है कि वो आयशा उमर ही है। जैसे अब फ़िरोज़ खान है, फ़िरोज़ खान बासित के किरदार में छा चुका है उसमें वो एक पोटेंशियल कि वो किरदार को अपना लेता है। आपको वो फ़िरोज़ खान फिर नहीं लगता। लेकिन जहाँ तक रही आयशा उमर की बात, एक तो आयशा उमर हर एक सीन में अब वो मुँह बनाती रहती है, हर एक सीन में। आई एम सो सॉरी, आई नो मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपको ख़त्म करनी चाहिए यार। कम ऑन आप लोग, क्या आयशा की एक्टिंग बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। ये आयशा को एक्टिंग आती है, ये नहीं है कि आयशा को एक्टिंग ही नहीं आती, लेकिन कम से कम आप थोड़ा सा तो आयशा को थोड़ी सी उसकी पर्सनल जो उसकी जो एक बता रहे हैं आप, उससे थोड़ा सा उसको चेंज तो करवा देते। खैर अभी बासित के बारे में मैं बता देता हूँ। ड्रामा चल रहा है, बासित इसी वजह से शादी करना चाह रहा है, आगे जाके बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हब्स के बारे में जो है फिलवक्त यही, अगले रिव्यू में हम बड़ी और भी डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन आज के ड्रामे में थोड़ी सी अच्छी और बुरी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा आपके इस रिव्यू में। उसके बाद जो है ट्यूसडे को जो दूसरा ड्रामा आता है ARY डिजिटल के ऊपर हब्स आता है। इसके अलावा बादशाह बेगम के हवाले से बात कर लेते हैं। ठीक है, बादशाह बेगम बहुत हाई बजटेड ड्रामा है, बहुत मेहनत की गई है, लेकिन उसको कहानी के ऊपर मेहनत बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो मेहनत की गई है वो खिज़र इदरीस ने, बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के खिज़र इदरीस ने उसके ऊपर मेहनत की है। खिज़र भाई प्लीज़, आपने लापता के साथ सेम काम किया था जो अभी आप बादशाह बेगम के साथ कर रहे हैं। आप उसको विजुअली एक आर्टिस्टिक बनाना चाह रहे हैं, आप बनाएं। हर एक सीन को आर्टिस्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ को स्लो मो करने की ज़रूरत नहीं है। कहानी में इतने कोई अजीब किस्म के मोड़ आते हैं, कहानी के साथ उसका कोई लिंक भी नहीं होता। आप वही चीज़ जो है अगर वो थोड़ा सा आप कहानी के ऊपर डाल देते तो बादशाह बेगम की जो है अभी तकरीबन 18-19 एपिसोड हो चुकी है और मैंने क्विट कर लिया है। मतलब 18-19 एपिसोड में देख लेता हूँ एक ड्रामे के, तो फिर मैं वो फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ कि यार चलो क्या होने जा रहा है इस ड्रामे में। मुझ में वो इंटरेस्ट भी बादशाह बेगम में नहीं रहा। तो बादशाह बेगम फुल डिसअपॉइंटेड, प्यार दीवानगी है और बादशाह बेगम दोनों डिसअपॉइंटेड, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है ड्रामों ने, इन दोनों ने मुझे बादशाह बेगम से बहुत ज़्यादा, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मुझे एक्सपेक्टेशन यहाँ पे थी, वो चलो कैमरे में यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वरना एक्सपेक्टेशन और भी नीचे जा रही है। उसमें अजीब तरह के मैसेजेस दिए जा रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आपने एक फिक्शन स्टोरी क्रिएट की है, स्टोरी के साथ साथ आप कम से कम कुछ बिलीवेबल चीज़ें तो रखे उसमें। बख्तियार का कैरेक्टर मुझे बिल्कुल अनरियल अब लगने लगा है। इसके अलावा जो रोशन आ रहा है, जहाँ आ रहा है, पुप्पो है उनकी, पता नहीं कौन है, अजीब सा मुझे लग रहा है। तो नो, मैं इस ड्रामे को, आई एम सो सॉरी बट मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा इस ड्रामे को। अब हम बात करेंगे द मोस्ट टॉक ऑफ द टाउन ड्रामा, कैसी तेरी खुद गर्जी।
कैसी तेरी खुदगर्जी जैसे टॉक्सिक ड्रामे होते हैं, जैसे टॉक्सिक कहानियाँ होती हैं, जैसे टॉक्सिक तरीके से दिखाने वाले हीरो को अगर आप बाद में हीरो बना देते हैं, उसी वजह से हमारी सोसाइटी में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि हम कैसी तेरी खुदगर्जी नहीं देखेंगे। भाई नहीं देखनी आपने, क्यों देख रहे हैं? इतने मिलियंस में व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? हाई टीआरपी क्यों दिया जा रहा है उसको? लोग देख रहे हैं तभी तो ये लोग बना रहे हैं। दानिश तैमूर की जो है दीवानगी, इश्क है, डर खुदा से, खुदा देख रहा है, इस किस्म के बहुत सारे सीरियल्स आप बना चुके हैं। दानिश कुछ नई चीज़ करें, आपके ऊपर सूट करेगा। ज़रूरी है आप एक टॉक्सिक हीरो। अब मुझे इस ड्रामे से मसले जो है वो मसले तो खैर पूरा ड्रामा ही एक मसला है। मुझे जो मेन मसला मुझे आ रहा है, आप इसी कैरेक्टर को जाके बाद में आप हीरो दिखा देंगे। एक बंदा जो किसी के ऊपर पिस्तौल तान सकता है, एक बंदा जो किसी के ऊपर मतलब कि इस हद तक, ये मैं इसको क्या नाम दूँ, जो अभी एक सीन इसमें आया था जहाँ पे दुर्फिशा का कैरेक्टर जो है वो उसको कॉल करता है और उसको बोलता है कि यार मेरे बाबा जेल में हैं, तो वो उसको नाम से पुकारती है। शमशेर नाम है उसका, शमशेर। वो उसको बार बार अपना नाम बुलवाने का बोलता है। यार क्या एक सेंसिबल जिसने भी ये सीन लिखा है या डायरेक्ट किया है या शॉक वैल्यू के लिए आपने इसमें ऐड किया है, ये सीन है क्या? आपको इसकी जो एक फील है, आप मुझे बताइए यूथ के ऊपर वो क्या इफ़ेक्ट करेगी? किस किस्म का मैसेज ये आपने कन्वे कर दिया है आगे? ऊपर से आपने जो दुर्फिशा का जो मंगेतर का जो किरदार दिखाया है, इनके उसके कज़न का किरदार दिखाया है, आपने पहले एपिसोड में वो यहाँ पर था, दूसरे एपिसोड में वो यहाँ हो गया। अब आपने बिल्कुल उसको मतलब कि क्या है, क्या किरदार का आर्क आपको नहीं पता कि कैसे बनाया जाता है, या आपने उसको पहले से ही डाउन कर दिया कि नहीं इसके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो किरदार ही सही नहीं है, इसके बारे में तो हम ये सोच भी नहीं सकते कि हाँ ये अपने कज़न को प्रोटेक्ट कर सकता है। इतने सारे मसले, ऊपर से जो आपने एक और फैमिली, दानिश की जो फैमिली आपने दिखाई है, जो नवाबों की आपने फैमिली दिखाई है, मैं क्या बताऊँ। मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था अतीका ओडो और नुमान इजाज़ को एक बार फिर साथ देखने के। मुझे वो चीज़ अब यहाँ पे फील ही नहीं हो रही। 3 एपिसोड में मुझे उनका कोई ऐसा डायलॉग भी इवन के नहीं लगा कि मुझे वो पुराने ज़माने की वो याद दिलवा सके। भाई दानिश दुरे और एक्टिंग जो है दुर्फिशा का तो पहला मुझे लगता है वो मतलब कि जो मेन स्ट्रीम एक हीरोइन होती है उनका पहला प्रोजेक्ट है, तो चलो ठीक है। लेकिन दानिश जो है सेम रोल बार बार साइन कर रहे हैं, लेकिन दानिश ऑलरेडी एक टॉक्सिक हीरो के नाम पे जो है वो स्टीरियोटाइप में कास्ट हो रहे हैं बार बार, और वो कर भी रहे हैं क्योंकि हिट हो रहा है, सीरियल है, हिट हो रहा है, बात ख़त्म हो गई। अब क्या मैं रिव्यू करूँगा, 200-300 लोग ये देखेंगे, वहाँ पे जाके 200-300, तो 200-300 उसके अगर व्यूज़ कम भी हो गए तो क्या, बाकी हमारा पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया में यही चीज़ तो चल रही होती है। कम से कम आप इस चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखा कर, जो भी आप मैसेज दे रहे हैं कि आप वो इस काबिल है कि हमारी यूथ तक वो पहुंच सके, या आप जिस तरह से उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं तो क्या हमारी यूथ उसी तरह से वो ले रही है। अब मैं कमेंट सेक्शन में मैं बता देता हूँ, आप जाके कमेंट सेक्शन में देखें, दानिश तैमूर के किरदार की तारीफ़ जो है, यानी कि जिस तरह उसने एक्टिंग की है, वो तो बहुत सारी चीज़ें, वो तो लोगों ने तारीफ़ की है, बहुत सारी लड़कियां उसको आइडलाइज़ भी कर रही है। तो ये आपका कैसी तेरी खुदगर्जी का, अब मैं जितना भी इसके बारे में बोलूँगा मुझे पता है मुझे और गुस्सा इसके ऊपर आएगा, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जिस तरह आपने इश्क है में दानिश तैमूर को हीरो बना दिया, आखिर में इसको आपने हीरो नहीं बनाना। बहुत बुरा इम्पैक्ट जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा। अगर पाकिस्तान में अभी बुराइयां चल रही है तो मैं कहूँगा कि 5% और आपके इस ड्रामे ने इस चीज़ में ऐड की है। जो भी ये जितना भी हालात वगैरह सब कुछ चल रहा है पाकिस्तान में, स्पेशली फीमेल और मेल के बीच में जो एक तज़ाद है, जो आप लोगों के इस ड्रामों की वजह से वो बनता जा रहा है, तो इस चीज़ के आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे जिन्होंने भी ये ड्रामा बनाया है। वेंसडे को अब जो दूसरा ड्रामा आता है दोबारा के बारे में बात करते हैं।
दोबारा के हवाले से मैं बता देता हूँ, दोबारा की अभी जो लास्ट यानी कि जो अभी एपिसोड गुजरे, इससे 2-3 एपिसोड बड़े बेहतरीन गुजरे हैं मुझे। एक तो आप ये कि तकरीबन 3 हफ्ते से सेकंड लास्ट का आपने रट लगाया हुआ है, आप उसको चेंज कर देते हैं कि आपको अपने ड्रामे के एपिसोड्स का नहीं पता। इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इदारा है, कि आप वो जो ड्रामा बनाता है उसको ये नहीं पता होता कि ये इतने एपिसोड्स है इस ड्रामे के। आप क्या बार बार सेकंड लास्ट एपिसोड डाल के आपने वो इसका एक जो इम्प्रेशन है वो ख़राब कर दिया है दोबारा का। दोबारा क्या है, दोबारा इज़ अ यूजलेस ड्रामा। दोबारा में जो मैसेजिंग आप दिखा रहे हैं, दोबारा में जो चीज़ें आप दिखा रहे हैं, क्या है वो। नरमीन का कैरेक्टर दोबारा आ गया, ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल समझ आती है। आप एक मर्द को इतना स्ट्रॉन्ग माइंडेड क्यों नहीं दिखा सकते कि वो चूज़ कर सके सही और गलत के बीच में। अभी जो माहिर कर रहा है, माहिर क्या सही कर रहा है नरमीन के साथ, या जो उनकी बेगम है उनके साथ सही कर रहा है। आपने एक पहले बड़ा इस ड्रामे के बारे में बताया जा रहा है कि एक स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक हो रहा है इस ड्रामे से, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपने उसका इम्पैक्ट ही ख़त्म कर दिया। स्टीरियोटाइप क्या है, क्या ब्रेक कर दिया? ये कोई स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की बात नहीं है कि आप एक एजेड वोमन से शादी कर रहे हैं। आपने दिखा दिया यही कि वो सिर्फ उसकी माल की वजह से, यानी कि उसके पास जो दौलत है उसकी वजह से वो उससे शादी कर रहा है। ये कोई स्टीरियोटाइप नहीं है, पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में ये चीज़ होती रही है और बड़े नॉर्मल वेज में हो रही है। आपने वो जो इम्पैक्ट आपने क्रिएट करवाना था वो ख़त्म हो गया। अब तो प्लीज़ इसको ख़त्म तो कर दे। 3 हफ्ते से आप इसकी लास्ट एपिसोड की रट लगाए आपने रखी है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा आपसे। तो प्लीज़ इसको ख़त्म करें। और दोबारा के बारे में मैं और मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहूँगा इस वक्त। दोबारा की अब आखिरी किस्त रह गई है तो डेफिनेटली वो तो मैं देखूँगा, लेकिन इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है ड्रामों में। अब हम बात करेंगे थर्सडे को इश्क ला की आखिरी एपिसोड के बारे में। इश्क ला जैसा ड्रामा जिसकी कास्ट बहुत बड़ी कास्ट, जिसमें यमुना जैदी, सज्जल अली जैसे अदाकार हो, वहाँ पे सबसे पहले तो आपने अजान समी खान को कास्ट करके ये उसके साथ बहुत ज़्यादती की है। लास्ट 2-3 एपिसोड इश्क लाल के जो अभी गए हैं बहुत ज़बरदस्त गए हैं, लेकिन हमें हो क्या गया है, हम हकीकत पसंद क्यों नहीं हो सकते? क्या हम वो अभी भी हमारा माइंड वहीं पे स्टक है कि एक हीरो हीरोइन दोनों को एक साथ एंड में होना उनका लाजमी है। आपने ये चीज़ क्यों, अस्का का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की हद तक नहीं रह सकता था? अस्का से मोहब्बत अजलान की जो है वो ज़रूरी थी। अस्का क्यों अजलान जैसे टॉक्सिक हीरो, एक और टॉक्सिक हीरो को आपने बना दिया है, एक टॉक्सिक बंदे को आपने हीरो बना दिया है? क्या है ये? हर एक ड्रामे की सेम स्टोरी। इश्क ला में बहुत सारी चीज़ों का मसला था, इवन के मुझे डायरेक्शन से भी मसला था, इवन के मुझे अजलान के कैरेक्टर से भी मसला था, इवन के यमुना जैदी के कैरेक्टर से भी मुझे मसला था। बहुत सारे मसले थे, लेकिन चले ये है कि उन्होंने दोबारा की तरह सेकंड लास्ट एपिसोड कोई 3 हफ्ते नहीं चलाई, ये चीज़ हुई है। और अगर इस किस्म का ड्रामा होता है, 31 एपिसोड थे, अगर आप इसको ख़त्म कर देते 25 से 24-25 में ख़त्म कर देते तो डेफिनेटली इस ड्रामे के और भी जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता, लेकिन नहीं, आपने तो ख़राब ही करना था ड्रामा। तो चले इश्क ला की जो है मैसेजिंग वही मैं बताऊंगा कि ठीक है, आपने जो है वो दूसरा जो कैरेक्टर है जो यूनिवर्सिटी में अस्का का दोस्त था, उसका भी कैरेक्टर आपने बिला वजह के इधर उधर कर दिया। उसमें भी कोई आपने चाम जो है वो नहीं छोड़ी। आपने अजलान में इतनी चाम डाल दी कि हमें वो यूज़लेस लगने लगा। हम चाहते थे कि अस्का और अजलान जो है वो एक हो। क्या बताऊँ, अब हम बात करेंगे, मेरे पास टाइम बहुत कम रह चुका है और ड्रामे बहुत ज़्यादा है, तो मैं जल्दी रेप अप करूँगा। इश्क ला के बारे से भी मैं जस्ट यही बात करूँगा। अब अगले ड्रामा सीरियल के बारे में हम बात करेंगे जो थर्सडे को आता है, मेरे हमसफ़र। मेरे हमसफ़र में जो हाला और हमज़ा हैं, उनकी स्टोरी को इतना ज़्यादा ड्रैग कर दिया उन्होंने कि उनका इतना रोमांस दिखा दिया कि मुझे हाला और हमज़ा के चेंजेस, रूम में चेंजेस करने या घर में चेंजेस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप क्या, अभी जो 2-3 एपिसोड उसके भी अच्छे गए थे, बीच में आपने बेर्स को ड्रैग कर दिया। अब जो रिसेंट एपिसोड गई है यूज़लेस एपिसोड, अगला एपिसोड के प्रोमो से वही सेम
साजिशी ड्रामा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे हमसफ़र जो है हालांकि इंडिया में ट्रेंड कर रहा है, नेपाल में ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1 के ऊपर इंडिया में ट्रेंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में कोई एवी चीज़ ट्रेंड नहीं करती। लेकिन मुझे लगता है कि उनके लेवल का ड्रामा है, मुझे लगता है कि ये उनकी ड्रामों की तरह ड्रामा है, साजिशी ड्रामा, आई मीन टू से ये। तो इसलिए उनको जो है ये ड्रामा थोड़ा सा अच्छा शायद लग रहा है इस वे में, तो इसलिए उसको ट्रेंड पे लेके गए हैं। मेरे हमसफ़र भी शायद मैं ना देख सकूं, क्योंकि मुझे अब मेरे हमसफ़र में इसकी कोई भी, मुझे जो है वो मेरे हमसफ़र में कोई चार्म वाली चीज़ ही नहीं रही मेरे लिए। अब हम बात करेंगे फ्राइडे के ऊपर जो है ऑन एयर होने जा रहा है मेरे हमनशी जैसा ड्रामा। आप ये स्टीरियोटाइप चीज़ें कब ख़त्म करेंगे? आप पठानों को इस तरह कब तक दिखाते रहेंगे? आपको क्या लगता है कि पठान क्या हर वक्त बंदूक ताने, पिस्तौल ताने फिरते हैं? मैं खुद एक गांव से हूँ, मेरे गांव में कोई किसी के पास आपको इस तरह की पिस्टल वगैरह या कोई क्लाशनकोफ वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे कि वो सरेआम इस तरह घूम रहा है उसके साथ। आपने कैरेक्टर्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया है कि वो इरिटेटिंग लगने लगे हैं। आपने एहसन खान का, हिबा बुखारी का जो एक्सेंट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, उसकी जो सासू माँ है यानी कि एहसन की अम्मी का बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एहसन का कहीं कहीं क्यूट लग जाता है, लेकिन वो भी कहीं कहीं, ओवरऑल नहीं। एहसन का बहुत इरिटेटिंग है। सैयद जिब्रान का कैरेक्टर, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है या उसका जो लहजा है वो लगता है थोड़ा सा रिलेटेबल। हालांकि इसके अलावा जो मैं बात करूं तो आई एम सो सॉरी, मैं मेरे हमनशी भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि आपको जो प्रीमिस था उसका वो कहीं और चला गया है। मुझे ऐसा लगता है, शायद मुझे गलत लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं और जा चुका है। तो मेरे हमनशी को भी हम स्किप करेंगे। अब हम बात करेंगे फ्राइडे को और कौन कौन से ड्रामे आते हैं। फ्राइडे को हम टीवी के ऊपर बेतबार थी, बेबसी भी मैं नहीं देख रहा था, और ARY के ऊपर जो है फ्राइडे को, तो ठीक है। अब हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फ्रॉड की। फ्रॉड के हवाले से जिस सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपको कि फ्रॉड जैसा सीरियल, फास्ट पेस एक सीरियल और एक अच्छी डायरेक्शन वाला सीरियल, आपको उसमें सबा कमर नहीं लग रहा कि वो सबा कमर है, आपको लग रहा है कि वो जिसका किरदार उसने पोर्ट्रे किया है, आपको लग रहा है। एहसन खान उसमें मुझे थोड़े से लग रहे हैं कि वो किरदार में बैठ रहे हैं एहसन खान। इसके अलावा जो है ड्रामा बड़ा फास्ट पेस पे जा रहा है। शादी भी हो गई, इवन के शादी के बाद वाले जो मामला थे वो भी अब स्टार्ट हो गए। 20 लाख का चेक भी मिल गया, जेवरात भी वो ले गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी इस फ्रॉड में होने जा रही है। तो फ्रॉड का टाइम सॉरी बहुत कम है, इसलिए मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इसका रिव्यू जो है, डिटेल रिव्यू हम डेफिनेटली करेंगे। इसमें जो एक चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक मुझे लगी कि 24 साल की लड़की दिखाई गई है और उसकी शादी का इतना कोई प्रेशर उन्होंने दिखाया है कि अगर 24 साल तक की लड़की की शादी नहीं हुई तो आगे जाके उसकी शादी नहीं होनी। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है आपका। और आपको ऐसा नहीं, मैं डेफिनेटली आपको मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर 24 या 34 पे आप उसको दिखाते हैं फिर थोड़ा सा एक इशू बन सकता था। आपने 24 साल की लड़की और वो सबा कमर को दिखाया जो कि बिल्कुल नहीं लग रही। उसके ऊपर फैसल कुरैशी ने अभी अपना कमेंट किया है कि अगर आप उसको 24 साल का दिखा सकते हैं तो मुझे भी 27 साल का दिखा सकते हैं। मुझे वो मैंने एक फ़नी वे में लिया है, कोई मैंने उसको इतना ज़्यादा नहीं किया। इसके अलावा जो है और बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड में जो है अभी खुलने जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये जल्द से जल्द ड्रामे को रैप अप कर रहे हैं। ड्रामे की डायरेक्शन बड़ी अच्छी है, उसके जो आर्टिस्टिक जो वो स्क्रीन है या उसकी स्क्रीन सीन्स लिए गए हैं आर्टिस्टिक, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये था फ्रॉड के हवाले से। हम डिटेल इंटरव्यू करेंगे और मैं बता देता हूँ आपको कि मैं इस रिव्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा ताकि आपको इतना लंबा एक वीडियो ना देखना पड़े।
उसके बाद हम बात करेंगे माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा सीरियल संगेमा, जो रिसेंट अभी एपिसोड गुजरी है, जो स्टार्ट हुई, मुझे बिल्कुल वो मैं वेम्पायर डायरीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मुझे वो वेम्पायर डायरीज़ वाली फील उसमें आई। मुझे लगा कि वेम्पायर डायरीज़ का जो जिस तरह वो एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले कोई बैकग्राउंड दिखाते थे, कोई हिस्ट्री दिखाते थे, मुझे बिल्कुल सेम वही फीलिंग आई जब वो उसके बाप को घोड़े ने जो है वो गिरा दिया था और वो उसका आखिरी वक्त चल रहा था, जिस तरह वो भाग के आया जंगल में। बिल्कुल मुझे लगा इंटरनेशनल लेवल का जो है ये सीन जो है ये फिल्माया गया है, बहुत ही ज़बरदस्त। मुझे कोई इसमें कमी नहीं महसूस हुई, बिलीवेबल लग रहा था। उसका जो उसके जो ग्रेड्स थे बड़े ज़बरदस्त तरीके से किए गए, आपको लग रहा था कि वो उसी दौर का है। अब जो है यहाँ पर जो हम बात करेंगे, एक सीन बिटवीन नोमान एजाज एंड सामिया मुमताज़, हाजी मरजान और उसकी जो अहलिया है उनके बीच में हुआ जानान वाला सीन, जिसमें वो उनको अफ्यूम का जो है वो डाल के उसको देते ताकि ये सोती रहे और कल जो भी फैसला हो तो वो हो जाए। तो ये सीन जो है मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। जिस तरह वो बात कर रहे हैं, जिस अंदाज से वो बात कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो सीन पिक्चराइज किया गया है। एक्टिंग तो दोनों एक्टर जो है वो क्लास के एक्टर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है। उस सीन को जिस तरह फिल्माया गया है, उसके बाद जो आतिफ असलम का एक सीन था जिसमें वो तीर चले तेरी नज़र के तीर चले, वो गाना जो उन्होंने गाया है बड़ा ज़बरदस्त, वो भी मुझे लग रहा। मस्तान सिंह का जो प्लॉट है वो मुझे अब और भी इंट्रीग करने लगा है। वो आप देख के आपको लगता होगा कि अब क्या होगा, अगले एपिसोड में क्या होगा, तो वो चीज़ जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता से और भी निकल के आ रही है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है कि जहाँ पे मेरे हमसफ़र जैसे ड्रामे बन रहे हैं, तो वहाँ पे संगे माँ जैसे ड्रामे बन रहे हैं। संगे माँ को दोबारा उन्होंने संगे माँ बना दिया, जैसे कि वो बीच में कुछ 4-5 एपिसोड है वो बड़े ड्रैगिंग और अननेसेसरी एपिसोड उसको चलाया गया। लेकिन अब जो है मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा। हिलमन और गुलमीना का क्यूट सीन था, बहुत ज़्यादा अच्छा सीन था। इसके अलावा जो है मना किया गया है उसको, हाँ, एक पब्लिक सर्विस मैसेज बाय एतजाज़ हसन हयात, अगर आप सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं, हम टीवी शराब पीते हुए दिखाते हैं, आप नीचे कैप्शन लिखते हैं। यहाँ पे आप क्या दिखा रहे हैं, अफ्यूम जो है, अफ्यूम से ही ये सारी चीज़ें बनती है और आप इस ड्रामे में अफ्यूम को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं। अब खैर प्रमोट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप उसको इस वे में दिखा रहे हैं कि आप मतलब कि कोई मसला ही नहीं है, आप अफ्यूम का इतना बड़ा जो है वो टुकड़ा उसमें उसकी चाय में डाल के आप उसको वो चाय पिला देते हैं ताकि ये सोती रहे, 2 से 3 दिन तो ये सोती रहे, उसको होश ही ना हो। क्या दिखाना चाह रहे हैं हम टीवी? अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, कोशिश करते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ भी टेक जो है ये भी आपको समझना चाहिए कि हाँ, अगर शराब नोशी या सिगरेट नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, तो वाई नॉट अफ़ीम नोशी जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, ये भी आप दिखा सकते थे। ये इस एपिसोड में जो चीज़ मैंने नोट की है। बाकी मुझे एक्टिंग वाइज किसी की जो है वो मुझे परफॉर्मेंस में रत्ती भर, अगर मुझसे कोई पूछे कि आपको एक्टिंग में कितने नंबर आप इस ड्रामे को देना चाहते हैं, मैं एक्टिंग में नंबर देना चाहूँगा 10 आउट ऑफ 10। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं इस ड्रामे को इतने नंबर देना चाहूँगा। तो ये था हमारा आज का रिव्यू। थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। और इसको मैं डिवाइड करूँगा तो 2 हिस्सों में हम प्रॉपर रिव्यू करेंगे इन तमाम तरह ड्रामों के जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मस्ट सब्सक्राइब करें। वेट कीजिएगा अगले रिव्यू का, अगला रिव्यू भी आएगा बहुत।